एक टिकट जिसने बवाल मचा दिया है, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पूर्व गृह मंत्री का टिकट भाजपा ने काट दिया है, जो कि दतिया से चुनाव लड़ते थे। कई चुनाव लड़े उन्होंने, 2008 हो, 2013 हो, 2018 हो, 3 चुनाव में वो जीते और मंत्री भी बने। 2023 का चुनाव वो हार गए। उसके बाद उपचुनाव की बारी आई तो इस बार भाजपा ने ऐन वक्त पर उनका टिकट काट दिया है। हम इस वक्त उनके पैतृक निवास डवरा में हैं, जिसको आप देख सकते हैं। ये पूरा डवरा उनका पैतृक निवास है, जहां पर सन्नाटा छाया हुआ है। अभी हमने जब जानकारी ली तो बताया गया कि नरोत्तम मिश्रा दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, जैसे ही उनको टिकट की जानकारी मिली। आइए हम बात करते हैं उनके यहाँ घर के बाहर बैठे समर्थकों से, इनका क्या कहना है, किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम के मायने हैं। पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? जो टिकट नरोत्तम मिश्रा जी का कट गया है, तो आप किस तरीके से देखते हैं, क्या मानते हैं? हमारे मन में तो साहब नफरत है बीजेपी की। उनने बहुत बुरा किया मिश्रा जी के साथ में, इतना बुरा किया उनने, जो समझ लो जीती जी उनको जहर दे दिया। हाँ, हम तो बीजेपी को छोड़ के और पार्टी पकड़ेंगे, हमको बीजेपी चाहिए ही नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या ऐसा लग रहा था कि ये टिकट कटेगा इस बार? अभी अरे बिल्कुल नहीं सोच रहे थे, ऐसा सोच ही नहीं रहे थे। चुनाव कर रहे थे, बराबर सवाल ले रहे थे, हैं, बराबर मेहनत की, और वो तो विश्वासघात किया है उनने। मोहन यादव ने विश्वासघात किया है उनके साथ में। ऐसा विश्वासघात किसी ने न किया होगा, किसी ने ऐसा किया है उनने। बहुत बुरा किया बीजेपी वालों ने, बहुत बुरा किया। तो आप लोग सभी लोग चुनाव की तैयारी में जुट गए थे? पूरी तरह से पूरा चुनाव ही हो गया था, पूरा चुनाव ही क्लियर हो गया था। पूरी पब्लिक जनता दतिया की पूरी सहमति में थे मंत्री जी की। बिल्कुल, जिस तरीके से ये कह सकते हैं कि विश्वासघात किया, ये कहना है इनके समर्थक हैं डवरा के रहने वाले। उनका पैतृक निवास है डवरा में, यहीं उन्होंने राजनीति शुरू की और सभी चीजें। आप किस ढंग से मानते हैं पूरा ये उस चुनाव को? जी, चुनाव बढ़िया चल रहा था और ऊपर से सब आदेश थे, बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे थे दतिया में। और पता नहीं बीजेपी ने उनका टिकट काट के बहुत बुरा किया है। दतिया में इसका बहुत बड़ा विरोध हुआ है और अभी तो दतिया में लोगों ने सड़कें जाम की है और आज दोपहर में ट्रेनों को भी जाम किया जाएगा, ऐसा हमारे कार्यकर्ताओं का कहना है। और हम सभी कार्यकर्ता एक साथ होकर ट्रेनों को भी जाम करेंगे। मतलब अभी कल जाम हुआ था, उसके बाद ट्रेनों को भी जाम करने की बात उनके समर्थक कह रहे हैं। कि आप किस तरीके से देखते हैं पूरा ये घटनाक्रम को? मिश्रा जी चाहिए, मैं तो साहब मिश्रा जी चाहिए। मैं छोटा काटता हूँ, बस इतना ही कह सकता हूँ। कहाँ के रहने वाले आप? यहीं डवराई के ही हैं? डबराई का हूँ। तो अभी तक गए थे वहाँ प्रचार करने में? हमेशा जाते हैं? जाते हैं रोज तन मन से। मिश्रा जी चाहिए। तो क्या लग रहा है, भाजपा अब इसको चेंज करेगी टिकट? भाजपा खत्म है, अगर टिकट नहीं मिला तो भाजपा खत्म है। दतिया से उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। अब लग रहा है आपको कि भाजपा चेंज करेगी? खड़े हो। आप तो कर सकती है, अगर कर दे तो। ऐसा लग रहा है? लग रहा है चेंज करना ही चाहिए। टिकट करेंगे, टिकट चाहिए मिश्रा जी को, टिकट चाहिए। अगर टिकट नहीं मिला तो बीजेपी बीजेपी को छोड़ देंगे। अगर टिकट नहीं मिला तो बीजेपी को छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे। हमें चाहिए ही नहीं बीजेपी। लेकिन देखने में आया कि भाजपा बहुत ही कम टिकट चेंज करती है। नहीं करेगी तो बिल्कुल हम कर देंगे उनको चेंज, हम कर देंगे। और डंडा उठाने जमानत बिल्कुल जब्त कर देंगे बीजेपी। जो टिकट मिला है अभी, उनका नाम जानते हो आप? पहले से जानते थे? यीशु तिवारी? नहीं, बिल्कुल नहीं जानते, कोई नहीं जानता। हाँ, यीशु तिवारी को कोई नहीं जानता, देखा ही नहीं, अभी तक नहीं देखा। न जानते हैं उनको, रहने वाले तो वहीं के। हमने तो आज तक उनको दतिया में देखा ही नहीं है, आज तक नहीं देखा उनको। न आज तक जनता से, पब्लिक से किसी से संपर्क हुआ। हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन भी रहे, संगठन मंत्री भी रहे, तो आज तक नहीं देखे। ये क्षेत्र में तो कभी दिखाई नहीं है वो। हाउसिंग बोर्ड के क्षेत्र में जो भी रहे हो, लेकिन क्षेत्र में अभी तक उनका चेहरा नहीं आया। दतिया को स्वर्ग बना दिया है जनता की। जनता मरने पर तैयार है सपा, बिल्कुल। वो तो खत्म है बीजेपी। दादा नहीं है तो बीजेपी भी नहीं है दतिया के अंदर।
आप क्या मानते हो पूरे घटनाक्रम को? मैं तो ये जानता हूँ, दादा नहीं है तो भाजपा नहीं है, दादा है तो भाजपा है, हाँ, दादा नहीं है तो भाजपा नहीं है भाजपा दतिया में। आप क्या किस ढंग से लेते हो इस पूरे सियासी मायने में? कुछ नहीं हो, दादा जीतेंगे बस, अगर टिकट मिलेगा, नहीं तो हारेंगे सब। कोई भी आया, मुख्यमंत्री आया, कोई भी आया, वहाँ से जीतेगा नहीं कोई, अगर दादा टिकट नहीं मिला तो। ये तो क्या मायने है, अगर टिकट नहीं कैंसिल होता है, टिकट भाजपा, तो क्या चुनाव लड़ने की स्थिति बन सकती है क्या नरोत्तम मिश्रा की? बन सकती है, बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती। जनता पब्लिक उनके साथ है। निर्दलीय भी है, किसी दूसरी पार्टी लड़ेंगे, लड़ाएंगे, हम लड़ाएंगे, पूरी पब्लिक लड़ाएगी, जनता लड़ाएगी। हाँ, तो अभी उनके घर के यहाँ कोई भी है, घर पे नहीं, कोई है? नहीं है अभी, सभी लोग। कोई नहीं है। आपसे मुलाकात हुई टिकट कटने के बाद उनकी कल? कल हुई थी। क्या कहना था उनका? उनका कहना था कि अब क्या करें, वो बीजेपी वालों ने ही धोखा दिया है, तो क्या कर सकते हैं अपन। ये उनके खुद के शब्द थे। हाँ, क्या करें, धोखा मान रहे हैं? धोखा 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 किया है, मान के आ रहे हो, किया है, विश्वासघात की है, वो क्या मान जहर रहे हैं? दिया है, धोखे में जहर दे दिया है। अब बीजेपी वालों ने जहर दे दिया दादा को, उससे तो गोली मार देते, वो अच्छा था। ऐसा विश्वासघात किसी ने न किया, कोई किया करेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश शर्मा। जिस तरीके देख सकते हैं, ये पूरे समर्थक हैं, उनके घर के बाहर हैं, ये धोखा मान रहे हैं। और ये बड़ी बात उन्होंने कही कि जिस तरीके से कल इनकी मुलाकात भी हुई टिकट कटने के बाद नरोत्तम मिश्रा जी से, तो उन्होंने कहा ये पार्टी ने धोखा किया है। ये शब्द जो बता रहे हैं वो नरोत्तम मिश्रा के हैं। इनका कहना है, मुकेश शर्मा जी का, कि ये धोखा है। जिस तरीके से इनका समर्थकों की माने तो आगे वो निर्दलीय यानी निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी भूमिका बन सकती है। अभी वो दिल्ली रवाना हो गए, अब आगे देखते हैं कि इसके पूरे पार्टी नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों की और नरोत्तम मिश्रा की बात मानकर टिकट काटती है, या फिर यही अपने पूरे टिकट पर अड़िग रहती है आशुतोष तिवारी के पे। और उसके बाद 2 दिन में क्या मायने रखते हैं, क्योंकि 13 तारीख को वो फॉर्म भरने वाले थे। सर्वेश पुरोहित, MP तक, ग्वालियर।